हे, प्स, बुद्धू यहाँ। अरे बुद्धू पीछे देखो। हाँ, यहाँ आओ। आओ ना। तुम चलो तो। अरे कोई नहीं देखेगा, तुम आओ मेरे साथ। आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वैसे तो तुम हर दिन खूबसूरत लगती हो। एक बात बताओ, तुम्हारे पेरेंट्स कौन सी पूजा करते हैं? वो क्या है ना कि तुम इतनी खूबसूरत दिखती हो हर दिन, तो कहीं किसी की नज़र ना लग जाए तुम्हें। मेरा तो ये फ़र्ज़ बनता है ना बताने का तुम्हें। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि चैट में क्या बातें चल रही थी? अच्छा, तुम लोगों को लगता है कि तुम सब बहुत तेज़ हो। तुम्हें पता है मैं क्या कह रहा हूँ? सच में चोरी की बातें चल रही थी। हम्म। तुम्हें पता है ना, चोरी करनी अच्छी बात नहीं होती। ओहो, मिस भोली भाली। कल जूता चुराने के बारे में बात नहीं चल रही थी चैट पर? मुझे कैसे पता? हम्म। अपना सीक्रेट बता दो। वो क्या है ना, भगवान ने मुझे एक गिफ्ट दिया है, जिसके वजह से मुझे ये राज की बातें पता चल जाती है। वैसे ये बात किसी को बताना मत, ये सिर्फ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मुझे टेलीपैथी आती है, मैं माइंड रीड कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे सारी बातें पता है। अब ऐसे क्यों देख रही हो? मैं कोई इतना बड़ा जादूगर भी नहीं हूँ, ठीक है? एंड ऑब्वियसली ऐसा कुछ भी नहीं है बुद्धू। कल गलती से तुमने मुझे ग्रुप में ऐड कर दिया था। तुम्हें इतनी जल्दी थी कि तुम्हारा ध्यान ही नहीं पड़ा कि तुमने मुझे ऐड कर दिया है, इसीलिए तुम मेरी मिस बुद्धू हो। अब खबरदार मुझे वहां से निकाला तो। गुड। वैसे तुमने फंक्शन से पहले कुछ खाया था, या किसी ने तुम्हें फंक्शन से पहले कुछ खिलाया हो? पक्का ना? याद कर लो, मे बी एनर्जी ड्रिंक या कुछ भी। नहीं, वो एक्चुअली तुम आज काफ़ी अलग लग रही थी। बहुत ही एक्टिव और जंपी सी, एनर्जी से भरी हुई, कुछ अजीब सी, वियर्ड सी वाइब थी। तुमने पक्का कोई चीज़ नहीं ली है ना? किसी तरह का अल्कोहल कंजम्पशन? तुम तुम ओवरली एनर्जेटिक थी, और तुम्हें मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है, तो आई मीन एनर्जेटिक होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे थोड़ी अजीब वाइब आ रही थी। ओके, आई एम सॉरी। हाँ हाँ, हाँ सब सब ठीक है। तुम काफ़ी एनर्जेटिक पर्सन हो, आई नो। और
तुम लोगों से इजीली घुल मिल भी जाती हो, काफ़ी स्पेशल हो तुम, इसलिए लोग तुम्हें घेर लेते हैं। तुम आज नितिन से बहुत क्लोज थी, तुमने उसके साथ डांस की और बहुत सारी बातें भी की। बहुत चमक रहा था तुम्हारा चेहरा जब तुम उसके साथ बातें कर रही थी, तो उसके साथ हंस रही थी तो। नहीं, वो बस मेरा ध्यान चला गया था। दैट्स इट, और कुछ नहीं। या दैट्स इट। नहीं 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 नहीं, मैं तो बस तुम्हें बता रहा था जो आज मैंने देखा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल भी नजरें नहीं चुरा रहा हूँ, ठीक है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब कुछ पता है, पर तुम्हें कुछ भी नहीं पता। मैं वो नहीं बता सकता। बस तुम बस तुम नितिन से दूर रहो। तुम्हारे ये बोलने से बात नहीं बनेगी। मुझे चिंता है। मैंने कहा सब कुछ ठीक नहीं है, मेरी बात तुम रुको यहां। मैंने कहा रुको। रुको। मैं तुम्हें कुछ समझा रहा हूं, कुछ जरूरी बात कर रहा हूं। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? तुम्हें बस जाने की जल्दी पड़ी हुई है। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या तुम्हें मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं है? बस यहां से भागना चाहती हो? अब ध्यान से और शांति से मेरी बात सुनो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जो ये कह रही हो ना कि नितिन कितना अच्छा इंसान है, कितनी हेल्प करता है तुम्हारी, वो सब उसका दिखावा है। वो तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा है। तुम इतनी समझदार हो, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ये बात कैसे नहीं पकड़ पा रही हो। पता नहीं उसने ऐसी क्या बातें की है तुम्हारे साथ कि वो तुम्हारे नजरों में दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बन गया है। कोई संत महात्मा बन के बैठा है तुम सबके नजरों में। मैं ये तुम्हें साफ साफ बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अच्छा इंसान बनकर तुम सबके करीब आना चाहता है। और मैं क्लियरली तुम्हें बता दूं, उसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हें याद है वो संगीत वाला दिन? उस दिन तुम पूछ रही थी कि मैं कहाँ गया था। ये इंसान मुझे बीच से उठाकर पीने ले गया था। मैंने ये बात तो तुम्हें बता दी थी, पर उसने वहां तुम्हें और तुम्हारी दोस्तों को लेकर क्या बातें की, ये मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। मुझे लग रहा था इंसान इतने साल बाद मिल रहा है तो सुधर गया होगा, पर नहीं। उसे पता नहीं है कि हम रिलेशनशिप में हैं, इसलिए उसने सारी बातें मुझसे की। और उसे सुनकर ना मेरा दिमाग खराब हो रखा है। और मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताने वाला कि उसके वाहियात से दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। पर मैं तुम्हें इतना जरूर कहूंगा कि तुम उससे दूर रहो। जरा सा भी नजदीक गई ना तुम उसके, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम पर सिर्फ मेरा हक है, और मैं जब चाहूं तब मैं तुम पर हक जता सकता हूं।
तुम सिर्फ मेरी हो, और मैं अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो क्या तुम्हें मेरी बातें समझ में आई? क्या समझे तुम? गुड। मुझे पता है तुम समझदार हो, और उसकी चालों का तुम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम उससे घुलो मिलो। और अगर तुम्हें मेरी बातों में यकीन नहीं है तो खिड़की के बाहर जाकर देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। कल तुमसे चिपक रहा था, आज किसी और से चिपक रहा है, क्योंकि तुम नहीं हो ना वहां। आई एम सॉरी। मुझे तुम पर इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। मुझे तुम्हें ऐसे कॉर्नर करके तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारा हाथ तो ठीक है ना? लाओ, मुझे दो। आई लव यू मिस कत्तो। आई लव यू सो मच। तुम सिर्फ मेरी हो, और तुम पर सिर्फ मेरा हक है। मैं उसकी नज़रों को तुमसे दूर रखूंगा। आई थिंक हमें अपने रिलेशनशिप के बारे में सबको बता देना चाहिए। ठीक है फिर। वैसे तुम कुछ भूल तो नहीं रही हो? तुम्हें रागिनी के पास जाना था उसकी हेल्प करने को। अ, वैसे तो तुम लोगों ने मेरे भाई सौरभ को लूटने का प्लान बना लिया है, वो मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। ओ, शर्त। अच्छा ठीक है, लगाते हैं शर्त। पर हारने वाले और जीतने वाले को क्या मिलेगा? मेरे दिमाग में भी अभी कुछ नहीं आ रहा। एक काम करो, तुम अभी जाओ, मुझे दिख रहा है रास्ता खाली है, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तुम्हें कोई नहीं देखेगा। लव यू टू। और हाँ, संभल के जाना। आपको पता है, हम दोनों कुछ दिन पहले एक जगह लॉक हो गए थे। अगर आपको जानना है कि क्या हुआ था तो आप लेफ़्ट में क्लिक कर सकते हो। बाकी राइट में भी एक बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप उसे भी चेक कर सकते हो। थैंक यू पूनम एंड लावण्या फॉर द सपोर्ट। अगर आप मुझसे और इंटरेक्ट करना चाहते हो तो आप मेरे लाइव स्ट्रीम में जुड़ सकते हो, जो कि सैटरडे या संडे को होता है हर वीक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो अपना फेवरेट मोमेंट, और चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर इसी तरह की और भी वीडियो चाहिए तो।